नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है स्पेशली उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2024 को लेकर के है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कब होने वाले हैं, कितने तारीख से उत्तराखंड में वोटिंग शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलने वाला है कि इस चुनाव में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। निकाय चुनाव का जो एक तरीके से डेट है वो कब होगा, निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे कि नहीं होंगे, ये भी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आप प्रधान प्रत्याशी हैं तो आपके लिए भी बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है अगर आप उत्तराखंड पंचायत चुनाव से रिलेटेड सारी जानकारी लेना चाहते हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखेगा और चैनल को यहाँ पर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर उत्तराखंड पंचायत चुनाव की, अब काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कब होगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि चुनाव कब तक होगा। तो मैं बता दूं, पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ था उत्तराखंड के अंदर वो नवंबर 2019 में हुआ था। तो उस हिसाब से अभी जो कार्यकाल है वो 1 महीने बचा हुआ है और नवंबर 2024 में ये कार्यकाल पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और जैसे ही कार्यकाल समाप्त होगा तो कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात दिसंबर महीने में चुनाव की पूरी संभावना है। और उस हिसाब से उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में लग चुका है। जो भी जरूरी मानक होते हैं वो मानक पूरे कर लिए गए हैं। जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं जैसे परिसीमन का काम वो सब हो चुका है। और इस बार आरक्षण में भी बहुत ज़्यादा हेरफेर आपको देखने को मिलेगा और परिसीमन का काम लगभग सभी जिलों में पूरी तरीके से हो चुका है। आपको पता होगा उत्तराखंड के अंदर टोटल 13 जिले हैं, लेकिन यहाँ पे हरिद्वार को छोड़ करके 12 जिलों में पूरा पंचायत चुनाव होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे निकाय चुनाव के बारे में भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। निकाय चुनाव का एक तरीके से जो कार्यकाल था वो दिसंबर 2023 में ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद से प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, उसके बाद से यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही थी। पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया और इन्होंने 1 महीने का कार्यकाल निकाय का बढ़ा दिया है। निकाय चुनाव जो पहले होने वाला था उसको 1 महीने का कार्यकाल उसका बढ़ा करके अब सरकार ये सोच रही है कि दोनों चुनाव एक साथ करवाया जाए, निकाय वाला चुनाव भी और साथ में पंचायत का भी चुनाव करवाया जाए। ऐसे में दो बड़ी बातें हैं, अगर इकट्ठे चुनाव हो जाते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों एक साथ कराने पे एक फ़ायदा होगा कि आचार संहिता से बचा जा सकेगा। वैसे अगर अब दोनों चुनाव 2 बार अलग अलग किए जाएंगे तो 2 बार आचार संहिता लगेगा और उसमें काफ़ी पैसे भी नुकसान होंगे, काफ़ी चीज़ें दिक्कत होने वाली हैं। लेकिन अगर यही चुनाव इकट्ठे हो जाता है तो यहाँ पे आचार संहिता जो 1 बार लगेगा और उसमें सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और बात करें कितने चरण में होगा, तो अभी के हिसाब से उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिसमें जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होने को है, साथ ही साथ 7,795 ग्राम पंचायतों में भी चुनाव होने को है जिसमें ग्राम प्रधानों की नियुक्ति होनी है और बीडीसी प्रत्याशी जो हैं उनकी भी एक तरीके से चुनाव होनी है। तो ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और ये जो चुनाव वो 3 चरणों में होगा। एक चरण में करवा पाना संभव नहीं है क्योंकि उतने संसाधन नहीं उपलब्ध हैं। तो ऐसे में 3 चरण में ये चुनाव होगा और निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ये दोनों चुनाव इकट्ठे होने वाले हैं। और इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि आचार संहिता 1 बार लगाना होगा और उसी में ये सारा चुनाव कंप्लीट हो जाएगा और इकट्ठे वोटिंग हो जाएगी। इसको लेकर के जो शहरी विकास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड के, उन्होंने सीएम पुष्कर धामी से बात किया है। बात करने के बाद से उन्होंने सरकार के हित में, जनता के हित में जो भी निर्णय हुआ है उन्होंने कहा है कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हैं और दोनों चुनाव इकट्ठे ही करवाए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी अपडेट थी, जो निकाय चुनाव है और पंचायत चुनाव ये दोनों एक साथ करवाए जाएंगे। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से ये मांग चल रही थी, जुलाई से ही प्रदर्शन हो रहा था कि ये जो कार्यकाल है इसमें 2 साल कार्यकाल को बढ़ाया जाए। जो पंचायत इस समय पंचायत कार्यकाल चल रहा है पंचायतों का, उसमें 2 साल बढ़ाया जाए। और इसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, धरना हुआ। जितने भी ब्लॉक थे 80 से 90 ब्लॉक उत्तराखंड के अंदर, सभी ब्लॉकों पर प्रदर्शन हुआ। और पुराने जो पंचायत के प्रधान हैं उनका कहना था कि हमारा जो कार्यकाल है उसको 2 साल आगे बढ़ाया जाए। और क्यों ऐसा कहना था, उनका कहना था कि जो कोरोना का टाइम था 2019-20 या 2021 का, उस टाइम में ना पंचायतें बैठ पाई, ना सही से काम हो पाया। तो उसको लेकर के उनकी मांग थी कि 2 साल इसको बढ़ाया जाए। और क्योंकि पिछले कुछ सालों में 10 से 15 साल पहले 2001 में एक बार चुनाव हुआ था तो वहाँ पे हुआ था, ऐसे कुछ राज्यों में भी पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर के काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा था। तो फिर कोर्ट ने अच्छे से देखा सारी चीज़ों को और उसके बाद वो अर्जी खारिज हो गई है। और सरकार ने भी पूरा स्पष्ट कह दिया है कि पंचायत एक्ट में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ज़रूरी है 2 साल कार्यकाल बढ़ाया जाए। कार्यकाल बढ़ाने का कोई भी प्रावधान नहीं है पंचायत एक्ट में।
तो इसको लेकर के ये जो काफ़ी बात चल रहा था ये पूरी तरीके से शांत हो गया है और अब सरकार ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं वो अपने तय समय पे होंगे, कार्यकाल नहीं बढ़ने वाला है। ऐसे में अगर आपको लगता है कार्यकाल बढ़ेगा तो आप अभी से सचेत हो जाइए, कार्यकाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है। चुनाव अपने तय समय पे होगा और नवंबर में ये कार्यकाल खत्म हो जाता है, ये पंचवर्षीय जो चल रहा है, और दिसंबर में कमर कस के उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से तैयार है, राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है और दिसंबर में चुनाव घोषित हो जाएगा। अब बात करें इस चुनाव में कुछ बड़े बदलाव की, तो इस चुनाव में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं। यहाँ पे 50 नई ग्राम पंचायतें ऐड की गई हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर। तो 50 नई ग्राम पंचायतें ऐड की गई हैं और 13 जो ग्राम पंचायत है उसको निरस्त किया गया है। ये कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ परिसीमन में भी कुछ इस बार आरक्षण बदला जाएगा और जहाँ पे महिला सीट आई है वहाँ पे हो सकता है पुरुष सीट आए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा महिला सीट आए। जो जाति समीकरण है उसके हिसाब से भी सारी चीज़ों को सेटअप किया जाएगा। तो और साथ ही साथ अगर बात करें हम 2 बच्चों वाले नियम का, तो जिनको नहीं पता है उनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जिनको ये बात नहीं पता है, पिछले कुछ वर्षों से ये मांग चल रही थी कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और ऐसा एक तरीके से जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया गया था। फिलहाल में काफ़ी संशय बना हुआ था, जो अभी प्रत्याशी हैं उनको ये संशय था कि अगर हम ग्राम पंचायत चुनाव लड़ते हैं, अगर हमारे 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो फॉर्म है, हमारा जो नामांकन पत्र है वो कैंसिल कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है। इस बार इसको भी लेकर के कोर्ट में काफ़ी बातें हुई हैं और इस बार निर्णय ये लिया गया है कि ये एक तरीके से ये जो चुनाव है इस चुनाव में तो चल सकता है। अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप आराम से चुनाव लड़ सकते हैं, नामांकन फॉर्म भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब इसके बाद से अगला जो पंचवर्षीय चुनाव होगा इसके अंदर इस चीज़ को काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा। जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इसमें भी लेकिन एक कंडीशन रखा गया है, 2019 से पहले अगर उनके 3 बच्चे हैं तब तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन 2019 के बाद अगर वो पिता बने हुए हैं, उनके 2 से अधिक पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तब आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। तो ऐसे में कुछ बड़ी अपडेट रही हैं बच्चों को लेकर के। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये सारे अपडेट हैं। अब बात करते हैं, अगर आप एक तरीके से पंचायत में प्रत्याशी हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप चुनाव जीत सकते हैं और क्या क्या ज़रूरी आपके लिए है। तो दोस्तों आपको पता होगा चुनाव जब बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो ऐसे में वोटर लिस्ट का काम शुरू हो गया है। तो सभी ग्राम सभा के अंदर क्या होता है कि 5 सालों में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, उनकी उम्र 18 साल पार हो जाती है। कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और कुछ नई बहुएँ जो गाँव में आती हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना होता है। तो ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको दौड़ भाग करके ये नाम जुड़वाना चाहिए, ताकि आपके ग्राम सभा के अंदर अगर वोटर बढ़ाते हैं तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो अगर आप एक तरीके से प्रत्याशी हैं तो आपको वोटर लिस्ट में काम शुरू करवा देना चाहिए। आपको सारा डेटा निकाल करके देखना चाहिए कि कितने भी इस पंचवर्षीय में कितने वोट बढ़ सकते हैं और उस हिसाब से उनका वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ग्राम सभा के अंदर कौन से विकास कार्य अभी चल रहे हैं और पिछले 5 सालों के अंदर कौन से विकास कार्य हुए हैं ये भी आपको जानना चाहिए, ताकि आने वाले चुनाव में आप मुद्दा बना करके, अच्छा मुद्दा बना करके लोगों के बीच में जाएं, अपना प्रचार कर सकें, प्रसार कर सकें। त्यौहार आ चुके हैं, दशहरा, दीपावली, नवरात्र। तो ऐसे में अगर आप प्रधान प्रत्याशी हैं, पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने शहर के आसपास, अपने गाँव के आसपास पोस्टर बैनर लगा करके, पेम्पलेट लगा करके प्रचार शुरू कर देना चाहिए। और आपको ये भी जानना चाहिए कि पिछले 5 सालों में जो भी वर्तमान में ग्राम पंचायत प्रधान है उन्होंने कितना काम किया हुआ है और कहाँ पे काम किया हुआ है, ज़मीनी स्तर पे किया है कि सिर्फ कागज़ में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपके पास जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में कहाँ कहाँ पे रोड बना हुआ है, कहाँ पे कितनी नालियाँ बनी हुई हैं, मनरेगा के अंतर्गत कहाँ कहाँ पे काम हुए हैं, कहाँ सोलर पैनल लगा है, कितने हैंडपम्प हुए हैं, कितने रिवोर हुए हैं, आपकी ग्राम सभा के अंदर पिछले 5 सालों में कितना आवास मिला हुआ है, तो ये सारी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस पर आपको संपर्क करना है और संपर्क करने के बाद आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल पे बात कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी जानकारी स्पष्ट रूप से दे दी जाएगी। और अगर आप 2-4 फाइल फ्री में पहले सैंपल मंगा करके चेक करना चाहें तो आप सैंपल के तौर भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बड़े अपडेट रहे हैं। अगर आप पंचायत प्रत्याशी हैं तो आपके लिए सर्विस है। बाकी जो भी पंचायत से रिलेटेड अपडेट आते रहते हैं मैं आपको यहाँ पे रेगुलर बताता रहता हूँ। तो वीडियो को पूरा आप देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। बाकी मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।